नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर दीक्षित वोकैबुलरी के एक नए सेशन को लेकर एक बार फिर से आप सबके साथ। दोस्तों, आज का ये जो वोकैब सेशन है ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस बेस्ड है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला ईडियम जो है वो है कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है झूठी या मनगढ़ंत कहानी, फॉल्स एंड मेड अप स्टोरी। एग्जाम्पल देखिए, न्यूज़ चैनल्स मोस्टली प्रेजेंट अ कॉक एंड बुल स्टोरी दीज डेज। यानी कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो आजकल ज़्यादातर मनगढ़ंत कहानियाँ दिखाते रहते हैं, एक्चुअल न्यूज़ कम दिखाते रहते हैं। बात वैसे बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट, डेड रिंगर, अ रेप्लिका और डुप्लीकेट, यानी हू बहू एक जैसा दिखने वाला। अब दोस्तों ये हू बहू एक जैसा दिखने वाला इंसान भी हो सकता है और कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सो कैन बी यूज बोथ वेज। एग्जाम्पल देखिए, He is such a dead ringer for Brad Pitt that people would chase him. वो इतना ज़्यादा ब्रैड पिट जैसा दिखता है कि कई बार लोग उसका पीछा कर लेते हैं। नेक्स्ट, फाइंड वंस फीट। फाइंड वंस फीट का मतलब होता है टू बी फेमिलियर विद अ न्यू सिचुएशन, यानी नई परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, अनुकूल बना लेना। एग्जाम्पल देखिए, आई फाउंड माई फीट इन द ऑर्गेनाइजेशन इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, यानी मैंने किसी नई संस्था में अपने आप को बहुत जल्दी ढाल लिया। नेक्स्ट, एन एस इन द होल। एन एस इन द होल का मतलब है एन एडवांटेज ओवर अदर्स, का मतलब दूसरों के ऊपर एक अपने आप को फ़ायदा या मजबूत स्थिति में होना, उनके ऊपर कोई एडवांटेज होना हमें। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कह रहा है द लोकल टीम हैज़ एन एस इन द होल व्हेन इट केम टू ऑडियंस। दोस्तों, ऑडियंस हमेशा अपनी लोकल टीम को ही सपोर्ट करती है, तो उसके पास एक एडवांटेज था दूसरी टीम के ऊपर। नेक्स्ट, फ्लैश इन द पैन। फ्लैश इन द पैन का मतलब होता है अ शॉर्ट लिव्ड सक्सेस, एक ऐसी सफलता जो बहुत कम समय तक रहे। एग्जाम्पल देखिए, हिज सक्सेस इन द बिजनेस इज लाइक फ्लैश इन द पैन। बिजनेस में उसे थोड़े समय के लिए बहुत जल्दी सफलता मिल गई, लेकिन वो सफलता थोड़े समय के लिए ही थी, यानी कि बिजनेस में जो सक्सेस थी वो फ्लैश इन द पैन थी। नेक्स्ट, पुल अ फास्ट वन। पुल अ फास्ट वन का मतलब होता है टू डिसीव और ट्रिक समवन, यानी किसी के साथ कुछ प्रैंक, जिसको आजकल कहते हैं, प्रैंक कर देना या ट्रिक कर देना। एग्जाम्पल देखिए, He pulled a fast one on his customer by charging too much for the cheap item. किसी सस्ते आइटम को बहुत महंगा बेचकर उसने अपने कस्टमर को चीट कर दिया। नेक्स्ट, बियॉन्ड द ग्रेव। बियॉन्ड द ग्रेव का मतलब होता है मृत्यु के बाद, यानी मृत्युपरांत, यानी आफ्टर डेथ। एग्जाम्पल देखिए, माइकल जैक्सन इज फेमस बियॉन्ड द ग्रेव। बिल्कुल सही बात है, माइकल जैक्सन आज भी फेमस हैं, मरने के बाद भी, यानी मृत्युपरांत भी। नेक्स्ट, लाइक अ डॉग विद टू टेल्स। लाइक अ डॉग विद टू टेल्स का मतलब हुआ एक्सट्रीमली हैप्पी। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और खुशी से भरा हुआ। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज लाइक अ डॉग विद टू टेल्स ऑन हिज बर्थडे। अपनी बर्थडे वाले दिन वो ज़रूरत से ज़्यादा खुश था, बिल्कुल एक्साइटेड। नेक्स्ट, डंकीज ईयर्स। डंकीज ईयर्स का मतलब होता है दोस्तों एक बहुत लंबा समय, अ वेरी लॉन्ग टाइम। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर द डोंकीज ईयर्स, यानी मैंने उसको बहुत लंबे समय से नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन हिम। नेक्स्ट, वॉचिंग ग्रास ग्रो। दोस्तों, ये वॉचिंग ग्रास ग्रो जो है इसका मतलब एक और होता है। वॉचिंग ग्रास ग्रो का मतलब यहाँ जो दिया हुआ है वो है वेरी बोरिंग। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर दूसरा भी बताता हूँ। वेब सीरीज इज़ लाइक वॉचिंग ग्रास ग्रो फॉर मी, यानी कि वेब सीरीज़ देखना मेरे लिए बड़ा बोरिंग सा काम है। अब दोस्तों, वॉचिंग ग्रास ग्रो अंडर द फीट, इसका मतलब होता है किसी मुसीबत को बढ़ने देना। खैर, ये हम लोग पहले ईडियम्स एंड फ्रेजेस वाले सेशंस में कर चुके हैं। नेक्स्ट, अ बॉल पार्क फिगर। अ बॉल पार्क फिगर का मतलब होता है एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, हिंदी में यूज़ करते हैं, वर्ड इंग्लिश का है लंप सम। तो लंप सम एक एवरेज वैल्यू, अप्रोक्सीमेशन। एग्जाम्पल देखिए, The opposition presented a ballpark figure of Rafael scam money। देखिए कितना कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल है, आजकल के लिए ही है, चल रहा है कि ऑपोजिशन ने जो राफेल में घोटाला हुआ है उसका एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दिया कि लगभग इतना घोटाला हो सकता है। नेक्स्ट, बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट का मतलब होता है दोस्तों फेल हो जाना, परास्त हो जाना। एग्जाम्पल देखिए, वन हु डज नॉट प्लान हिज स्ट्रेटजी shall bite the dust।
जो अपनी स्ट्रेटजी की प्लानिंग नहीं करेगा, कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाएगा, वो फेल हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉलो द नोज़। फॉलो द नोज़ का मतलब होता है दोस्तों नाक की सीध में चलना, यानी गो स्ट्रेट। एग्जाम्पल देखिए, फॉलो द नोज़ फॉर अ माइल एंड देन टर्न राइट टू फाइंड द स्कूल। 1 मील तक सीधे चले जाओ, नाक की सीध में चले जाओ, एंड देन टर्न राइट, राइट मुड़ जाना तो स्कूल मिल जाएगा। यानी कि फॉलो द नोज़ का मतलब सीधे जाना। नेक्स्ट, डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है दोस्तों कि एक ऐसा आदमी जो गलत आदमी की पक्ष ले या उसका साथ दे। एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर सिंह केम आउट एज डेविल्स एडवोकेट इन निर्भया केस। दोस्तों पूरे देश ने उनके खिलाफ पता नहीं क्या क्या कहा, और मिस्टर सिंह जो एडवोकेट थे, लॉयर थे 4 दोषियों के, उनके ऊपर देखिए कितना सही एग्जाम्पल। मिस्टर सिंह केम आउट एज डेविल्स एडवोकेट इन निर्भया केस। हालांकि ये बात कहीं नहीं जानी चाहिए, क्योंकि 2 अलग अलग पक्ष हैं। वो अपना पक्ष रख रहा है, वो अपना पक्ष रख रहा है, तो किसी को यूं कहना गलत है, लेकिन चलिए कानूनी बातें। नेक्स्ट, इन वॉग। इन वॉग का मतलब होता है दोस्तों इन फैशन और ट्रेंड, यानी कि आजकल जो प्रचलन में है उसको कहेंगे इन वॉग। देखिए, डेनिम्स आर इन वॉग दीज डेज। टी शर्ट ले लीजिए, जीन्स ले लीजिए, जैकेट ले लीजिए, कुछ भी, मतलब हर चीज़ में डेनिम चल रहा है, तो डेनिम्स आर इन वॉग दीज डेज। नेक्स्ट, वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है अ पर्सन हु किल्स ऑल द फन। एक ऐसा बेवकूफ़ आदमी जो सारा मज़ा किरकिरा कर दे। एग्जाम्पल देखिए, डोंट बी अ वेट ब्लैंकेट एंड लेट गो टू द वाटर पार्क। यानी कि वेट ब्लैंकेट मत बनो और लेट गो टू द वाटर पार्क। नेक्स्ट, इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर का मतलब इन ट्रबल, यानी किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाना। एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर ब्लोइंग अ क्रैकर इन द क्लासरूम संदीप इज इन हॉट वाटर। जी हाँ, अब आप क्लास में पटाखा फोड़िएगा तो फिर मुसीबत में ही फंसेंगे ना, तो वही वाली बात। नेक्स्ट, स्नोड अंडर। स्नोड अंडर का मतलब होता है किसी बहुत व्यस्तता में फंसे होना, यानी बहुत व्यस्त होना। एग्जाम्पल देखिए, He didn't type a page for me as he was snowed under his own project. वो अपने खुद के प्रोजेक्ट में फंसा हुआ था, इसलिए मेरे लिए एक पेज भी टाइप नहीं कर पाया। Have a whale of time. Have a whale of time का मतलब होता है दोस्तों enjoy oneself very much. अपने आप को खूब प्रसन्न रखना या खूब मज़े करना किसी सिचुएशन में। एग्जाम्पल देखिए, वी हैड अ वेल ऑफ टाइम ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन। वाह, कोविड लॉकडाउन के दौरान हमने अपने आप को खूब एंजॉय किया। अब दोस्तों यहाँ एक ग्रामर का रूल और समझ लीजिए, वैसे पता नहीं किसने कोविड के दौरान एंजॉय किया। एग्जाम्पल के थ्रू एक रूल ग्रामर का जो निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो ये शब्द है इंजॉय, इसमें देखिए हैव अ वेल ऑफ टाइम में लिखा हुआ भी है एंजॉय वन सेल्फ वेरी मच। हालांकि वन सेल्फ की स्पेलिंग गलत है, लेकिन चलिए ग्रामर का रूल समझते हैं। ये दोस्तों इंजॉय शब्द है, इसके बाद में हमेशा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो ये आपको सेल्फ वाली प्रोनाउन दिख रही है, वो रखी होनी चाहिए। तो जहाँ आपको इंजॉय शब्द दिखे, आई इंजॉयड एट द पार्टी, नहीं गलत है दोस्तों। आई इंजॉयड तो आई का माई सेल्फ होता है, तो वहाँ आई इंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी, इस तरीके से लगाइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वोकैब का सेशन यहीं तक। इसी तरीके के वोकैब के सेशन और ग्रामर के सेशंस के साथ बहुत जल्दी आता रहूँगा आपके साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।